जैसलमेर हाईवे है और वो चतरिया है जो बासन पीर नाम से वो विवाद हुआ था ना, वो वही है चतरिया तालाब में। तो चलो दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ का इतिहास जानते हैं। तो अब चलते हैं। जैसा कि मित्रों, मैं अभी आपको मालूम है कि मैं जैसलमेर की यात्रा पे हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हाईवे के पास ही था, लेकिन वहाँ से मेरे को एक नज़र पड़ी यहाँ पर बनी हुई जो चतरिया है। यहाँ पर एक विवाद हुआ था कुछ समय पहले, जो हिंदू मुसलमान। तो मित्रों, पहले हमने यहाँ का इतिहास जाना। तो मित्रों, ये स्थान वो स्थान है जब पालीवाल थे ना, तो यहाँ से पूरे के पूरे 84 गांव खाली हुए थे। उनमें से एक गांव ये भी आता है, और जो भूतिया गांव है वो यहाँ से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बासन पीर नहीं, यहाँ के हिंदुओं ने बताया कि ये 52 वीर था, और रियल में 52 वीर होते हैं। और ये वही सूरवीर है जो पाबूजी राठौड़ के साथ भी थे, और यहाँ से जब गायों की रक्षा के लिए आए थे ना, तो उनकी छतरी थी ये, तो उनकी याद में थी। और एक इसमें ये छोटी छतरी है ना, ये इन गायों की रक्षा के लिए आए थे, उनकी है। और यहाँ का इतिहास बहुत ही खतरनाक है मित्रों। तो यहीं पर रविंद्र सिंह भाटी और प्रतापपुरी जी महाराज ने भी धरना दिया था, क्योंकि इन छतरियों को तोड़ने के लिए दूसरे धर्म के लोगों ने काम किया था। और ये जो पुलिस चौकी लगाई गई है ये अस्थायी है, गवर्नमेंट ने लगाई है। और ये देखिए, ये बड़ी छतरी है, ये पाबूजी राठौड़ के जो सूरवीर थे उनकी है। और पीछे छोटी वाली है ना, वो पालीवाल जी की है, जो गायों की रक्षा माने जाते हैं। तो ये अभी इनका शिलान्यास होने वाला है। मूर्तियाँ और मंदिर वापस बना लिए गए हैं, और इसका वापस जीर्णोद्धार होगा, अब सरकार की देखरेख में है। और ये भूतपूर्व सैनिक भी है और अब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। तो ये राजपूत है, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने इतिहास बताया और लोगों ने बताया। तो ये पालीवाल वालों का इतिहास है यहाँ का, जिसमें 84 गांव एक साथ खाली हुए थे। उनमें से एक गांव ये भी था जिसको बासन पीर कहते हैं, लेकिन बासन पीर आगे है। और ये मामला अलग था, इस तालाब वाला था, गोचर भूमि का, और यहाँ के सूरवीरों की छतरियाँ तोड़ने का था। चलिए चलते हैं अब जैसलमेर की तरफ। और रेगिस्तान में इस तरह का देखने को अवश्य मिलता है। मित्रों, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में स्वागत है। तो ये है, अभी जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर में हूँ, और ये BSF का ऑफिस है यहाँ पर। तो तिरंगा आसमान से लहरा रहा है, और ये BSNL का निवास स्थान है। और ये कई सैकड़ों किलोमीटर तक है, और अभी मिलिट्री एरिया में हूँ। तो मित्रों, यहाँ की यात्रा बहुत प्यारी लग रही है जैसलमेर की। और जैसलमेर आप जब भी आओ तो बहुत कुछ देखने को है। चलिए अब चलते हैं स्वर्ण नगरी में, जैसलमेर की ओर। तो मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं गड़ीसर झील। ये बहुत बड़ी लेक है, और यही गणगौर घाट है। यहीं पर गणगौर का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और यहाँ जो देखिए, ये पब्लिक आती है ना, तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये मुख्य दरवाज़ा है, और ये प्राचीन है, और अभी भी संजोए हुए हैं। झील के बीच में भी छतरियाँ बनी हुई है, और अभी इसमें नाव चलती है, तो कुछ लोग आनंद लेते हैं, लेकिन सफाई तो इतनी नहीं है अभी। जैसलमेर में जल्दी पानी सूख जाता है रेगिस्तान होने के कारण। मित्रों, तो ये है जैसलमेर का किला, जो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से देखिए कैसा दिख रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर ये खासियत होती है कि इस किले के अंदर लोग रहते थे पहले, क्योंकि गेट ये बंद हो जाता था और सब लोग अंदर ही रहते थे, और अंदर ही दुकान लगाते थे, अपना बिजनेस करते थे। आज भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के साथ बाहर रहने लग गए हैं। लेकिन इसको राजा जैसल ने बनवाया था, रावल जैसल ने, इसलिए इसका नाम जैसलमेर शहर पड़ा। तो कितना सुंदर है। और ये पीले कलर का है, क्योंकि यहाँ जैसलमेर में पीला कलर निकलता है, क्योंकि पहले रेगिस्तान जो समुद्र था उस कारण से
ये बाहर का मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ का दृश्य है। और ये अंदर का देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये अंदर के अंदर तो बहुत ही गोल्डन की तरह चमक रहा है ना, लेकिन गोल्डन नहीं है, पीले पत्थर का है। और ये राजाओं की बंदूक और ये गणगौर माई और ये मुख्य गेट है और ये राजा का गुप्त दरवाज़ा। और ये अंदर जो पूरा मार्केट जाने का रास्ता, कितना सुंदर मार्केट दिख रहा है ना। और ये यहाँ के पीतल की तोप और इसमें सोना भी लगा हुआ होता था उस समय, कितना प्यारा दृश्य है। यहाँ के राजा की कुलदेवी माँ। जब किला बनाया था तो यहाँ पानी की कमी होने के कारण इस किले में कहीं पर भी सीमेंट चूना पानी यूज नहीं किया गया है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत हमारी गोल्डन सिटी जैसलमेर में। मेरा नाम कैलाश चंद्र परियार। आप जो हमारा जैसलमेर देखने आए हो, इनका इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ। सदियों पहले हमारा जैसलमेर रेगिस्तान था। यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हुए थे। इस रेगिस्तान में एक ही पहाड़ी है जहाँ ये किला बनाया गया है। इस पहाड़ी को प्रेजेंट में मेरू पर्वत कहते हैं। सदियों पहले हमारे जैसलमेर के अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन द्वारिका से मथुरा इस रास्ते से होकर जाया करते थे। तब अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने एक पानी का कुआं बनाया था। इस किले में हम आपको दिखाएंगे। उस कुएं के माध्यम से ये घोषणा की गई थी, जो यहाँ राजा बनेंगे वो भगवान कृष्ण की जनरेशन रहेगी। तो जैसलमेर की स्थापना महारावल जैसलदेव भाटी के द्वारा 12 जुलाई 1156 ईस्वी में की गई थी। जब किला बनाया था तो यहाँ पानी की कमी होने के कारण इस किले में कहीं पर भी सीमेंट चूना पानी यूज नहीं किया गया है। ये किला देखा जाए तो राजस्थान का सेकेंड हाईएस्ट फोर्ट है और भारत का एकमात्र फोर्ट है जिसमें पब्लिक रहती है। इस किले को बनाया तब राजाओं ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था। इसलिए किले के चारों तरफ गोल गोल दीवारें बनाई गई है, जिसको हिंदी में बुर्ज और इंग्लिश में टावर कहते हैं, जहां पर सैनिक फैमिलियां इस किले की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। इस किले को देखा जाए तो लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ किला है। ये किला एकमात्र है जिसमें जनता रहती है। ये आम पब्लिक रहती है, जिसमें 80% ब्राह्मण है और 20% राजपूत कास्ट के लोग हैं, जो सेनाओं के लिए राजाओं के साथ काम करते थे और ब्राह्मण सलाह के लिए, सजेशन के लिए काम करते थे। ये किला जब बनाया तो इसमें आने जाने का एक ही रास्ता लगा हुआ है। पहला गेट आपके पीछे देख लीजिए, अखे प्रोल। उसके बाद वाला गेट जो है वो है सूरज प्रोल। दूसरा गेट है सूरज प्रोल। थर्ड गेट है गणेश प्रोल और लास्ट गेट है हवा प्रोल। प्रोल का मतलब लोकल लैंग्वेज में गेट को बोलते हैं। इस किले को अंदर देखा जाए, जो पब्लिक रहती है, 1975 के बाद जब टूरिज्म बढ़ा तो उन्होंने अपने घरों को होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं इनकी बातों से थोड़ा ही सहमत हूँ, क्योंकि ये कृष्ण भगवान का और कुआं ये बताया, ये कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, राजस्थान जो राम सागर जरूर था, क्योंकि ये समुद्र था और समुद्र के किनारे हमेशा पीले पत्थर निकलते हैं। इसीलिए जैसलमेर में सब जगह पीला पत्थर ही निकलते हैं, इसलिए पीले पत्थरों से मकान और किले बनाए गए थे। और ये भाटी राजाओं का गढ़ हुआ करता था, किला हुआ करता था, भाटी राजाओं ने बनाया था। और इनकी छतरियाँ भी लगी हुई है। इनको अकबर के साथ भाटी राजाओं ने अपनी बेटी की शादी भी करवाई थी, क्योंकि मुग़ल इनको परेशान कर रहे थे बार बार, इस कारण से रिश्ते सुधारने के लिए। और यहाँ पर इस किले पर 2 मुग़लों ने राज भी किया था। और यहाँ पर ये देखिए, ये कितने सुंदर झरोखे हैं।